क्या आप अपनी मम्मी को रोज जाके हाथ पकड़ के बोलते हो कि मम्मी आज आपने इतना अच्छा खाना दिया ना कि उस खाने से मेरा पूरा हेल्थ बना और मैं आज दिन तक खड़ा हूँ? क्या आपने ऐसा कभी किया है? क्या आप ऐसा रोज कर सकते हो? बॉयज कभी भी क्रेडिट मांगते नहीं है, कभी हाँ। क्रेडिट नहीं मांगते, फीमेल्स क्रेडिट लेती हैं। लेती कि मूड स्विंग्स सिर्फ गर्ल्स को ही होते हैं ऐसा नहीं है, बॉयज को भी होते हैं। ठीक है, बॉयज को कैसे, एक बेटी है वो अपने पापा को ज्यादा अट्रैक्ट होती है हम्म, बजाय कि माँ के, वो ज्यादा ओपन होती है अपने पापा से। हाँ। ठीक है, एक बेटा है वो अपनी माँ से ओपनली शेयर कर पाता है हम्म, बचपन से ही, अगर अपन ने हाँ। नोट किया है। सो ये क्यों होता है, क्योंकि वो एक अट्रैक्ट। ऐसी कौन सी चीज है जो पुरुष हो या स्त्री हो या कोई भी हो, कौन से भी पोस्ट पे हो, कौन से भी जगह पे हो, कोई भी हो, उनको वो चीज मालूम ही होनी चाहिए और वो चीज फॉलो करनी ही चाहिए लाइफ में अपनी। वो कौन सी चीज है? जी नमस्ते, आपका यूनिक नमस्ते। अचीवर शो में बहुत बहुत स्वागत है। वुमेन्स डे के बारे में मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस है, मतलब लोगों के क्वेश्चंस है जो हमसे पूछे गए थे, इसीलिए मैंने पूछा कि आपसे सब क्वेश्चन पूछूं, आप जवाब सही से दे सकती है। एक वुमेन्स के बारे में वुमेन्स ही सही से जवाब दे सकते हैं, इसलिए थोड़े सवाल है, एक एक करके मैं शुरुआत करूंगा। जो पहला ही सवाल है कि व्हाट इज द बेसिक नीड ऑफ एवरी वुमन और एवरी गर्ल, इनका बेसिक नीड क्या रहता है? प्रेम। प्रेम। किसी भी मनुष्य का, या स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनका बेसिक नीड प्रेम ही है। बिना उसके वो सरवाइव ही नहीं कर सकते। जैसे कि कहा जाता है अपने शास्त्रों में भी कहा जाता है, अपन पूजा भी करते हैं कि शिव और शक्ति। ठीक है, तो जो शक्ति है वो प्रकृति हम्म, है ना, और जो पौरुष तत्व है वो शिव है। तो दोनों के बिना नहीं चल सकता है। उसी तरह से अगर प्रेम नहीं है तो एक जानवर भी आगे सरवाइव नहीं कर सकता है। तो प्रेम के बिना कोई भी मनुष्य सरवाइव नहीं कर सकता है। दीदी जी आप हमको प्रेम का डिस्क्राइब करके बता सकते हैं, मतलब प्रेम एक्चुअली होता है क्या? प्रेम, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जिसमें कोई अपेक्षा नहीं है, ठीक है, सामने वाले की चॉइस है, वो हमें पसंद कर रहा है या हम्म, प्रेम कर रहा है। जैसे कि एक फूल होता है, हम्म, अगर हम उसे पसंद करेंगे, देखेंगे कि हाँ कितना सुंदर लग रहा है ना, ये गुलाब का फूल है, तो खुशबू भी लेंगे हम, ये हम्म, है, तो उसे तोड़ेंगे भी कि चलो हम रख लेते हैं, चलो हम इसको यूज कर लेते हैं। हम्म, लेकिन अगर आपको उससे प्रेम है तो आप ये चाहोगे कि वो आगे बढ़े, और हम्म, वो जैसे खुश रहना चाहता है वो वैसे रहे, तो हम उसे पानी डालेंगे ताकि वो ग्रो करे। सो ये प्रकृति से ही हमें मिला है सीखने को। स्त्री भी वैसा ही होती है, सेम। वो प्रेम का ही एक रूप होती है, और सबसे मेन होता है जैसे माँ। तो अभी बोलेंगे माँ मतलब एक बच्चा हो हम्म, तभी वो चीज़ है, ऐसा नहीं है। छोटी बच्ची भी होती है, अगर वो अपने दादाजी को बोल रही थी दादाजी ये खा लो, वो पी लो, तो वो एक प्रेम है, वो एक माँ का गुण है कि वो एक ध्यान रख रही होती है, हम्म। उसको अच्छे से कर रही होती है, वो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। मतलब थोड़े लोग ऐसे कहते भी है कि प्रेम में एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, एक्चुअली क्या है एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, क्या है एक्चुअली ये? वैसा ही है, जैसे कि अगर सपोज़ आपको कोई हम्म, पसंद है, तो वो भी आपको पसंद करे, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपकी अपेक्षा रहेगी कि मैंने उसके लिए इतना किया है, वो भी आपके लिए उतना करे। जैसे कि अपना एक कोई फ्रेंड सर्कल है, तो अगर हम किसी को बहुत अच्छा पसंद करते हैं कि हाँ, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसके लिए मेरी जान भी हाज़िर है। लेकिन सामने वाला आपको बिल्कुल अवॉइड कर रहा है या बिल्कुल उस तरह से रख रहा है, तो आप क्या करोगे? आपको थोड़ा-थोड़ा बुरा लगेगा, और अगर आपका किसी पॉइंट पे झगड़ा या कुछ ऐसा हुआ तो आपका बिल्कुल रिलेशन ही खत्म हो जाएगा। प्रेम में ऐसा नहीं है। आप दुनिया के किसी कोने में रहो, कहीं पे भी रहो, कैसा भी रहो, वो आपका अच्छा ही सोचेगा, आपको लेके मन में बुरा नहीं आएगा, और आपका रिलेशन भी लंबा चलेगा। ऐसा नहीं है कि हम रोज़ फ़ोन पे बात कर रहे हैं या रोज़ हमारा कन्वर्सेशन हो, या आप मेरी बात में एग्री करो ही करो, लेकिन हम दोनों के अगर विचार अलग हैं, तो भी हम दोनों एक साथ एक रास्ते पे जा रहे हैं। हाँ। है ना? तो वो चीज़ होती है कि विचार अलग है, दिशा अलग है, फिर भी हम साथ में चल रहे हैं। उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट आपस में नहीं है। तो वो हमारी प्रेम की डेफिनेशन होगी कि हाँ, हम लोग प्रेम से रह रहे हैं, ठीक है? हम्म। भले ही हम अलग हैं, लेकिन हम एक जैसे नहीं हैं, लेकिन हम फिर भी एक साथ रह रहे हैं, वो प्रेम। एक्सपेक्टेशन उसमें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए प्रेम में? देखो, ह्यूमन नेचर है, हाँ, एक्सपेक्टेशन आएगा ही आएगा, राइट? लेकिन आता है, हम्म, लेकिन आप उसमें से कितना जल्दी बाहर निकलते हो, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि आज मैंने उसे देखा और मुझे उससे प्रेम हो गया, ऐसा तो नहीं हो हाँ। सकता, है ना? और ऐसा खुद के अनुभव से भी आता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें पसंद होती हैं, बहुत सारी
वस्तुएं भी हम्म, पसंद होती है, बहुत सारे दोस्त अच्छे लगते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार अच्छे लगते हैं, ठीक है। लेकिन हम कंटिन्यू जो चलता रहता है, हम माँ बाप को कभी छोड़ नहीं पाते हैं। हम हमारे जो रिश्ते हाँ, हैं उनको उनको कैसे भी रहे, हम चाहे झगड़ा कर रहे हो, चाहे रो रहे हो, चाहे हम कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन हम एक साथ चल रहे होते हैं, क्योंकि हमें अंदर से बहुत अच्छे से पता होता है कि ये मुझे कभी हमारा गलत ही नहीं सोचेंगे, हमारे साथ में कुछ ऐसा नहीं करेंगे, तो एक विश्वास होता है, तो उस विश्वास पे अपना प्रेम होता है। दीदी इसी से रिलेटेड और एक ऐसा ही प्रश्न है कि हमारा अट्रैक्शन टुवर्ड्स दूसरों के साथ होता था, स्पेशली जब हम लोग 18 या 20 साल के जब रहते हैं, तब दूसरे लड़कियों के साथ देख के अट्रैक्शन होता है, होनी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए। ये अट्रैक्शन गलत है कि सही है, इस एज में होना, या कैसे होना चाहिए एक्चुअली? एक्चुअली ना गलत और सही कुछ भी नहीं होता है, जो हमें लगता है वो हमारे लिए सही हो जाता है, और जो उस सामने वाले का जो हमें पसंद नहीं है या हमें ऐसा लगता है, या हमारी जो विचार है, हमारे जो थॉट्स है वो ऐसे पहले से होते हैं कि नहीं इससे ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। हार्मोनल बैलेंसेस होता है, एक एज होती है, हार्मोनल्स होते हैं, सो वो चीज ऑटोमेटिकली ह्यूमंस में होती है कि आप अट्रैक्ट हो गए, वो एक नेचुरल है। एक बेटी है वो अपने पापा को ज्यादा अट्रैक्ट होती है बजाय कि माँ के, वो ज्यादा ओपन होती है अपने पापा से, हाँ, ठीक है। एक बेटा है वो अपनी माँ से ओपनली शेयर कर पाता है बचपन से ही, अगर अपन ने हाँ, नोट किया है। सो ये क्यों होता है, क्योंकि वो एक अट्रैक्शन होता है। अब रही बात उस पर्टिकुलर एज की, तो वो चीज होती है, लेकिन उस चीज को दिशा देनी होती है, क्योंकि वो भी एक ऊर्जा ही है। आपको भी पता नहीं चलेगा, फिजिकल लेवल पे और मेंटल लेवल पे आपको चेंजेस हो रहे हैं, और बच्चों को इस चीज का मालूम नहीं होता। टीनेज में वो लोग सुनते भी नहीं है, क्योंकि उनको एकदम एनर्जी इतना फास्ट ट्रैक पे अप हो रही होती है कि उनको खुद को वो समझ नहीं आता, और वो कहते हैं कि नहीं वी आर राइट, तो हमें किसी ज्ञान की अब जरूरत नहीं है, हम बड़े हो गए। लेकिन उस चीज में ज्ञान तो है, लेकिन उसको दिशा नहीं है, उसका कंट्रोल नहीं है, तो वो चीज जरूरी हो जाती है। अट्रैक्शन होना गलत बात नहीं है, लेकिन उसमें स्टक हो जाना, और उसके अंदर आप इतना ज्यादा डीप में चल जाओ कि आपको खुद को पता ना चले कि उससे बाहर कैसे आना है, या खुद का नुकसान कर लेना, वो चीज सही नहीं है। दीदी इसी से रिलेटेड मुझे कभी दिमाग दिमाग में सवाल आया कि एक मेरे दोस्त ने मुझे सवाल पूछा था कि आ, वो एक लड़की को मतलब एक 4-5 साल से प्रपोज कर रहा है, एक ही लड़की को, बाकी का लड़कियों का जो प्रपोजल है वो रिजेक्ट कर रहा है। मतलब एक फनी सा प्रश्न था उसका ओके। कि एक ही लड़की उस लड़की को भी मालूम है कि उसको ही वो लाइक करते हैं, लेकिन वो थोड़ा बीच में भाव देती है, भाव नहीं देती है, और बोलती भी नहीं कि मैं उसे लाइक करती हूँ। तो ये लड़का क्या समझे, उसे अट्रैक्शन है या क्या है, अगर क्या समझे अगर? वो समझने वाली बात ही नहीं है एक्चुअली ना। लड़की मना कर रही है, लड़का पीछे पड़ा है, तो वो तो हाँ, क्लियर ही हो गया है कि लड़की नहीं चाह रही है, वो लड़का चाह रहा है। बट अभी उसको, लड़के को इस एक्सपेक्टेशन है, वो एक अपेक्षा है कि हम्म, कभी ना कभी क्या पता वो मान जाए लड़की की साइड हाँ, से, और लड़की की साइड से ऐसा है कि उसका मे बी कहीं और फोकस हो, या कुछ और उसकी मेंटेलिटी हम्म, हो, उस लड़के को लेके उसका कंसर्न ही ना हो। अगर उस लड़की ने उस लड़के के साथ में कुछ ऐसा इंसिडेंस कर दिया, उसे 4 लोगों के सामने इंसल्ट कर दिया, हम्म, कहीं कंप्लेन कर दी, तो उस लड़के का वो चीज़ अट्रैक्शन रहेगी या प्यार रहेगा उस टाइम पे? हाँ, उसकी क्या फीलिंग रहेगी? क्योंकि वो अगर उसके साथ गलत कर रही है, तो डेफिनिटली उसको उस चीज़ का रिवेंज वाली हम्म, एक फीलिंग आएगी कि इसने मेरे साथ गलत किया। मैंने इसके साथ इसको बहुत अच्छे से पसंद किया, एंड इसने मेरे साथ गलत किया, और एट द सेम टाइम उसका थॉट ही चेंज हो जाएगा, हाँ, ठीक है? तो ये चीज़ें बहुत इस तरह से होती है कि आप एकदम से नहीं बोल सकते, आप साथ में नहीं रहे, हाँ, आपको एक-दूसरे के प्लस माइनस नहीं पता, तो वो प्रेम तो डेफिनिटली नहीं हो हाँ, सकता है, ठीक है? हाँ, आप पसंद कर रहे हो, अट्रैक्शन है, तो वो अट्रैक्शन ही हो सकता है। आप जब तक साथ में नहीं रहोगे, जब तक एक-दूसरे को जानोगे नहीं, और जब तक वो चीज़ नहीं हाँ, होगी, थोड़ा समय नहीं निकलेगा, और पूरा आपस में अच्छे से सेटल नहीं हो जाओगे, तब तक हम उसको प्रेम बोल हाँ। भी कैसे नहीं, सकते हैं? वो एक्चुअली कह रहा था कि उनकी दोस्ती बहुत अच्छी है, गहरी दोस्ती है, मतलब वो जानते हैं एक दूसरे को, उसको भी पता है, दोनों लोग जानते हैं कि, लेकिन वो किसी को बोलती भी नहीं कि ये मुझे प्रपोज कर रहा है, वो भी किसी को भाव नहीं देती है, दूसरे हुँ, लड़के को भी। हुँ, और इसने भी किसी लड़के को भाव देते उसको गुस्सा आता है, हुँ, मतलब इसको आंसर भी नहीं देती है, ऐसा उनका सिचुएशन है, तो इसलिए ओके, उसने ये पूछा था, इसलिए मैंने आपको वो सवाल किया। हाँ। पर वो सिचुएशन में ना गहराई में जाना पड़ेगा ना, क्योंकि लड़की का साइड भी हमें नहीं पता है। हाँ, लड़का चाह रहा है, तो वो भी हम्म, उसकी अपेक्षा है कि क्यों नहीं बोल रही है, कि इंतज़ार हाँ, रहता है। बट ना वही चीज़ होती है कि आप एग्ज़ाम देने जाते हो,
और रिजल्ट का 1 महीना होता है कि 1 महीने में रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है जल्दी से जल्दी कि मैं पास हूँ या फेल हूँ। तो इट्स सेम लाइक दैट कि हाँ, हमें अभी के हाँ, अभी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका उसमें लिखा है, अगर उसका कंसर्न है या वो चीज़ है, देखो 2 चीज़ें होती है, आप अभी इस चीज़ पे हो कि हाँ, हमें वो रिप्लाई करे हाँ या ना। हाँ, सेकंड आपका क्या पॉइंट रहेगा, अगर उसका हाँ आ गया हुँ, और उसका ना आ गया, दोनों सिचुएशन में नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, हुँ, वो सोचने वाली बात है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ह्यूमन नेचर क्या रहता है कि वो उस पे फोकस नहीं करता है कि दोनों ही सिचुएशन में उसको कैसे हुँ, बैलेंस रहना है, उसको कैसे हुँ, उसमें से सर्वाइव हुँ, करना है। क्योंकि एक तरफ ना आया तो रिजेक्शन को डील करना पड़ेगा और एक तरफ हाँ आया, हुँ, तो उस एक्सेप्टेंस के साथ में आप आगे का प्लानिंग करोगे। तो दोनों ही सिचुएशन में आपको खुद से डील करना है, हुँ, क्योंकि आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पे हो ना, उस लड़की हुँ, ने आके नहीं बोला आप मुझे हाँ, पसंद करो करके। सो ये आपकी खुद की हाँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सेम एज़ गर्ल्स की भी होती है हाँ, कि अगर वो लड़की वो खुद भी ये मानती है कि शी विल बी द रिस्पांसिबल फॉर ईच एंड एवरी स्टेप, हुँ, इसलिए वो ज़्यादा आपको उस चीज़ में डायरेक्शन भी नहीं दे रही है। ना तो वो आपको स्माइल हाँ, कर रही है, ना हाँ, वो आपसे बात कर रही है। सो आप हाँ, कन्फ्यूज़न में हो क्या हाँ, माने? एक्चुअली आप कन्फ्यूज़न में भी नहीं हो, आपको हाँ, अंदर से पता है कि क्या है, बट आप उसको मानना नहीं चाह रहे हो। येस। बोलो। अगला प्रश्न असा आहे की स्त्री शक्ती को बहुत सारा प्राधान्य दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ शक्ति स्त्री शक्ति को कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो क्रिएटिविटी है, सृजनात्मक शक्ति है, प्रेम का स्वरूप है वो, हुँ, ठीक है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्त्री मतलब सिर्फ़ एक पर्टिकुलर फीमेल या फेमिनाइन से उसको हुँ, रिप्रेज़ेंट किया जाए। अगर कोई पर्सन है जैसे हुँ, कि सद्गुरु होते हैं, सो वो उसमें भी स्त्री गुण है, हम सब में ही स्त्री गुण है, चाहे आप हो या मैं हूँ। जैसे कि हम शुरू से जानते हैं कि शिव और शक्ति बोला हुँ, जाता है कि शिव और पार्वती दोनों एक मेल एंड हुँ, फीमेल, दो दो एनर्जीज़ हैं। बट जब दोनों एक होते हैं तो वो अर्धनारी नटेश्वर कहलाते हैं, हुँ, ठीक है? तो अर्धनारी नटेश्वर है, यानी क्या अभी सबका शरीर जो है हुँ, उसमें प्रकृति भी है और उसमें पुरुष भी है, यानी प्रकृति यानी शक्ति और पुरुष यानी शिव, हुँ, दोनों चीज़ है। अभी आप कैसे देख सकते हैं, अगर हम प्रकृति है, अभी सब बोलते हैं कि हमारे शरीर में 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, हुँ, ऐसा सभी बोलते हैं, राइट? हुँ, तो वो जो 5 तत्व है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, हुँ, ठीक है? जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। आकाश, ये सब चीज़ें प्रकृति में ही हैं, हुँ, प्रकृति कहलाती हैं। तो आपका शरीर में भी तो हुँ, प्रकृति है, मेरे शरीर में भी प्रकृति है, हुँ, ठीक है? काम को करने वाली, जो एक्टिविटी को करने वाली, वो जो एनर्जी दूसरी जो है, जो उसको क्रियान्वित रख रही है, ठीक है? वो अपना मेल एनर्जी, वो अपना पुरुषत्व है हुँ, कि हम उसको कैसे कर रहे हैं। तो आदमी हो या औरत हुँ, हो, दोनों में दोनों एनर्जी होती है। किसी-किसी लेडीज़ को अगर आपने देखा होगा आजकल मोस्ट प्रोबेबली वर्किंग वूमेन होती है। हुँ, वर्किंग वूमेन जो होती है, वो क्या होती है कि घर तो सँभाल रही होती है, लेकिन वो बाहर के काम में ज़्यादा एक्सपर्ट होती है। हुँ, ठीक है? वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें पुरुष का जो गुण है, वो थोड़ा-सा 2% ज़्यादा है, हुँ, ठीक है? कई जो पुरुष होते हैं, जो मेल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इमोशनल लेवल पे भावनात्मक रूप से देखते हैं। तो क्यों? क्योंकि उसमें वो स्त्री का गुण थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा केयरिंग नेचर है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ दिखने दिखने का जो स्ट्रक्चर है, उसी से हम डिफाइन कर रहे हैं कि हुँ, वो है। एक एनर्जी है। हुँ, एक एनर्जी है, वो डिसाइड कर रही है कि आप में कौन-सा गुण ज़्यादा और कौन-सा गुण कम है। तो मेन चीज़ अपनी एनर्जी है और जो क्रिएटिव एनर्जी है, वो हमारा स्त्री गुण है, जो क्रिएट ओके। कर रही है। सो बेसिकली स्त्री को क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो एक क्रिएटिविटी है, वो एक हुँ, सृजनात्मक शक्ति है, वो क्रिएट कर सकती है। तो जैसे सृजनात्मक रहेगी, वही सृष्टि बनेगी। जैसे कि अपना जो घर होता है, उसमें माँ खाना बना रही होती है, जो फीमेल हुँ, खाना बना रही होती है। अब वो जब खाना बनाती है और उसी खाने को सारे लोग खा रहे होते हैं। कभी आप ऐसा करके देखना, मैंने इसको करके देखा है। जब अगर वो गाना बनाते हुए खाना बना रही है, गाना गाते हुए या सुनते हुए कुछ खाना बना रही है, उस दिन आप सब लोग ना आपस अपने मन में कहीं न कहीं गाना होगा या आपका गाने का मन कर रहा है, आप गुनगुना रहे होंगे, हुँ, ठीक है? वैसे ही अगर वो बहुत एकदम दुखी मन से, थकी हुई सी बना रही है, तो आप भी उस खाने को खाने के बाद में 2 घंटे बाद में आप फ़ील करोगे कि
थोड़ी थकान सी हो रही है, थोड़ा ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो क्रिएटिविटी है, वो जो एनर्जी है, उस एनर्जी से पूरा घर की सृष्टि चल रही है। ओके। तो जो उस घर की सृष्टि है, वो स्त्री से हो रही है। अब उस घर में कितने मेंबर है, उनकी सारी सृष्टि उस सृष्टि पे डिपेंड कर रही है। तो वो एक क्रिएटिविटी है, वो एक सृजनात्मक शक्ति है जो सृष्टि को बना रही है। ठीक है? तो वो अपने आस-पास की कितनी सृष्टि है, अभी मैं तो ये मानती हूँ कि मेरे हाँ। आस-पास की अगर इस रूम की सृष्टि, तो इस रूम में कितनी एनर्जी वो क्रिएट हो रही है, मेरे माध्यम से, ठीक है? मैं करने वाली नहीं हूँ, लेकिन जो एक माध्यम बनाया है, उससे वो जा रही है। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको अच्छे से कर पाऊँ। ओके। बिसाइड्स कि नहीं, मैं फीमेल हूँ, मैं मतलब मुझे बहुत इस तरह से सेंसिटिविटी से रखना चाहिए, बहुत केयरिंग होनी चाहिए और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस आई तो वो हुँ। वहाँ पे डिस्टर्बेंस आएगा। तो एक्सपेक्टेशंस को कम करके अगर पूरा प्रेम से, अगर निस्वार्थ प्रेम से किया, तो ही वो चीज़ कारगर हो वो सकती है। निस्वार्थ प्रेम से कैसे कर सकती है स्पेशली माँ कार्य को इस माँ ऐसे? तो निस्वार्थ प्रेम का रूप होती है, बट वो कर ही देती है। जैसे बच्चा है, तो वो बच्चा ज़िद भी करता है, अगर वो गोद में उठाएगी तो वो उसको हाथ-पैर भी मारता है। वो भाग रहा होता है, वो सुन भी नहीं रहा होता है। कई बार अभी बड़े बच्चे हैं, तो वो माँ अगर आके बोलेगी कि बेटा खाना खा ले, तो मम्मी अभी मुझे नहीं खाना है। अरे मुझे बार-बार हुँ, मत बोलो। हाँ ठीक है, खा लेंगे या सुना-अनसुना हुँ, करेंगे। लेकिन माँ कभी भी उसको ये तब तक नहीं वो शांत होती है जब तक उसका बच्चा खाना नहीं खा लेता। हुँ, क्योंकि उसका जो इंटेंशन है, उसका जो पर्पज़ है कि मेरा बच्चा पेट हुँ, भरे, भूखा ना रहे। वो हुँ, टाइम पे खाए, उसका फ़िज़िक अच्छा रहो, वो अच्छे से काम कर पाए, अच्छी ऊर्जा से वो आगे बढ़े। तो वो चीज़ उसका फ़ोकस उस पे रहता है, उसका फ़ोकस इस पे नहीं रहता है कि ये बच्चा इस तरह से ऐसे उसको हुँ, रिस्पॉन्स दे रहा है, तो वो दुखी होके बैठ रही है वहाँ पे, मेरा बच्चा ना मुझे बहुत दुःख दे, ऐसा नहीं सोच रही है। वहाँ पे वो ये कर रही है कि नहीं मेरा ये काम है, हुँ, चाहे वो बच्चा उस पे कितना ही गुस्सा करे वो चीज़ हो। वो ये नहीं सोचती है कि ठीक है, वो बच्चा है ना, वो बच्चा समझ के उसको छोड़ देगी, हुँ। वो दिल पे नहीं लेगी, ये है। अगले प्रश्न पे और बढ़ते हैं। दीदी जैसे हम लोग 8 मार्च को वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे हमको एक्चुअली वुमेन्स डे के लिए स्पेशल डे सेलिब्रेट क्यों करना चाहिए एक्चुअली? ऐसा मेरा सवाल है। आप बर्थडे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? उस दिन फ़ायदा होता है इसलिए। क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा सो उस एक दिन आपको ऐसा लगता है कि ये आपकी लाइफ़ का हिस्टोरिकल डे है कि आज के दिन आप इस धरती पे आए थे, हाँ, राइट? एक बोझ बन एक कर। बोझ बन के तो नहीं कैसे होगा? आप परमात्मा के हैं तो आप में भी तो वो है। हाँ, सो बोझ तो नहीं, हाँ। लेकिन आप ये एक हिस्टोरिकल डे है, एक मेमोरेबल डे है। हुँ, हो तो धरती पे आप उसके बाद से ही कंटिन्यू है, तो आप रोज़ बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे होते हो। हाँ, क्योंकि आपको उस चीज़ का फीलिंग भी नहीं होता इतना हुँ, कनेक्टिविटी से। सो हम चाहें तो अगर रोज़ हम सेलिब्रेट कर सकते हैं कि वुमेन्स डे है, हुँ, ठीक है? आई एम ऑल्सो हुँ, ए वुमन हाँ, और मैं भी सेलिब्रेट करती हूँ, लेकिन कैसे कि ज़रूरी नहीं कि वो मैं मेरे लिए हुँ, कर रही हूँ, ठीक है? वो सब में जो एक फेमिना एनर्जी है, उसको लेके वो चीज़ सेलिब्रेशन हुँ, होती है। सेलिब्रेशन मतलब वो खुशी दे रहा है, वो हुँ, हम हमारे लिए कर रहे हैं। वुमेन्स डे क्यों उस पर्टिकुलर डे पे करना चाहिए? क्योंकि रोज़ जैसे अपन ने हाँ, बोला बर्थडे हम रोज़ हाँ, नहीं सेलिब्रेट करते हैं। वैसे ही हम रोज़ अगर आप देखो, आप अपने घर में देख रहे हो कि आप अपनी मम्मी को रोज़ जाके हाथ पकड़ के बोलते हो कि मम्मी आज आपने इतना अच्छा खाना दिया ना कि उस खाने से मेरा पूरा हेल्थ बना और मैं आज दिन तक खड़ा हूँ। क्या आपने ऐसा कभी किया है? क्या आप ऐसा रोज़ कर सकते हो? रोज़ नहीं कर सकते। सिंपल इज़ दैट। तो हम रोज़ नहीं करते, लेकिन कम से कम एक दिन हम उसको पूरा उस हुँ, डेडिकेशन को एप्रिशिएट कर सकते हैं। हम उस चीज़ को हुँ, फ़ील कर सकते हैं। तो वो जो एक फ़ीलिंग है, जो एक सेंसिटिविटी है, उस चीज़ के लिए हम लोग हुँ। उस एक पर्टिकुलर डे को अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। दीदी ऐसे ही और एक सवाल है कि जैसे कि बहुत सारे महिलाओं की वजह से किंवा गर्ल्स की वजह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, आध्यात्मिक प्रगति हो रही है और स्पेशली बॉयज़, मेन कोई भी कहो, पुरुष कहो, तो वो आगे बढ़ रहे हैं और थोड़े गर्ल्स ऐसे हैं उनकी वजह से हम लोग नीचे जा रहे हैं। तो बेसिकली ऐसे क्यों हो रहा है? हमको वो अट्रैक्ट कर रही है हमको एक नेगेटिव वे से। सो हम लोग ऐसे उनसे कैसे बचें? एक वुमन एक स्त्री बता सकती है कि वो ऐसे क्यों कर रही है करके। ये तो वो चीज़ हो गई कि आप ये कहना चाह रहे हो कि सामने से बस आ रही है और मैं बीच में खड़ा हूँ।
अगर मैं बीच में ही खड़े रहना चाहता हूँ लेकिन उस बस से कैसे बचूं? इट्स सेम लाइक दैट ना, सामने वाला कुछ भी कर रहा है लेकिन आपका क्या स्टेप है, आप क्या कर रहे हो, वो आपके अलावा कोई भी अच्छे से नहीं बता सकता है। तो वो आपकी चॉइस होती है कि आपको कैसे आगे चलना है, कैसे बढ़ना और किस डायरेक्शन में कैसे करना है, आपकी चॉइस होती है कंप्लीटली। गर्ल्स ऐसा करती है, बॉयज ऐसा करते हैं। अभी अगर फीमेल की बात करें तो सभी लड़कियां, मोस्टली लड़कियां, लड़के ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है। सभी एक जैसे नहीं होते, दोनों अलग अलग कैटेगरी है। और ये चीज बोलना कि दोनों एक जैसे हैं ये भी सही नहीं है, क्योंकि दोनों ही अलग मेंटल स्टेट के होते हैं और दोनों का व्यवहार भी अलग होता है। तो दोनों का जब विचार तरीका सब कुछ अलग है, दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं? तो पहली चीज तो ये मानना कि नहीं वो मेरे जैसी है या वो मेरे जैसा है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो हो भी नहीं सकता है, क्योंकि दोनों को अलग ही बनाया गया है और दोनों को अलग ही विचार होते हैं, दोनों का तरीका भी देखने का अलग होता है। ठीक है, सभी खराब नहीं होते हैं, कुछ एक होते हैं। तो वो चीज होती है कि हाँ उनका अपब्रिंगिंग कैसा हुआ है, या फिर अपब्रिंगिंग अच्छा है लेकिन वो पहले से ही उनका क्या लेके आए हैं, किस एनर्जी से वो जा रहे हैं आगे, वो चीज मैटर करती है। बट यहाँ पे फोकस ये नहीं है कि सामने वाला क्या कर रहा है। और आपने ऐसे भी देखा होगा कि अभी भी थोड़े लड़कियों को बसेस में जाते समय प्रॉब्लम होती है। जैसे कि बेसिक प्रॉब्लम बोलूँ तो लेडीज सीट पे जेंट्स बैठते हैं, उठते भी नहीं है, और लड़कियां भी थोड़ी इंट्रोवर्ट होती है, बोलने भी नहीं चाहती है और उनको प्रॉब्लम भी फीलती है। इन प्रॉब्लम से वो कैसे दूर हो सकती है? देखिए, प्रॉब्लम कैसे हो सकती है और हम पुरुष करके हेल्प कैसे कर सकते हैं? हम तो हर दिन बस में ट्रेवल तो नहीं करते, तो हम लोग सही। ऐसे कैसे उनको हैंडल कर सकते हैं? एक्चुअली ना हम अपना ही देख सकते हैं, हम हाँ। हर किसी का नहीं देख सकते, मुझे ऐसा हुँ, लगता है। क्योंकि एट ए टाइम अभी अगर गोवा की बात करें, अभी इस क्षण में 100 के ऊपर बसेस तो नॉर्मली चल ही रही होंगी हुँ, और इतने केसेस हर बस में एक ना एक मिलेगा ही मिलेगा कि वुमेन सीट पे कोई बैठा है। और ये सिर्फ बसेस की बात नहीं है कि सीट पे कोई हुँ, बैठा है, अगर आप कहीं जा रहे हैं या कोई ऐसी चीज हो रही है तो वो चीज हर जगह देखने को हुँ, मिलती है। तो उसमें आपका है कि आप अपने लिए कितना स्टैंड लेते हैं। और आप जैसे मेल्स हैं तो आपको लगता है कि नहीं वो फीमेल है, तो उसको हमें रेस्पेक्ट देना चाहिए, तो वो आपका होता है कि आप उसमें क्या कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा भी होता है कि रास्ते से सब कुछ सामने हो रहा होता है और सब निकल जाता है। हुँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहाँ पे क्रांतिकारी हुँ। आंदोलन स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं नहीं, होता वैसे मैं है। नहीं बोल रहा। लेकिन आप एक तरीके से अपनी बात रख सकते हैं, हुँ, ठीक है? दूसरी चीज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीट ही चाहिए तो वुमेन्स खड़ी भी रह सकती हैं। हुँ, बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर कोई सीनियर सिटीज़न है, वो वहाँ पे खड़ा है हुँ, और आप वहाँ बैठे हो, तो आपकी ड्यूटी क्या होती है? हुँ, बीइंग अ ह्यूमन आप क्या करने देते हो? आपका इंसान होना अच्छा होता है और ऑल डिपेंड्स ऑन मदर एंड हुँ, फादर कि आप बचपन से अगर आप जैसे खड़े होगे, जैसे आप कोई एज में आया, बस में आप बैठे हैं बच्चे को लेके और कोई एज में आया और आप खड़े हो गए, तो बच्चा ये नहीं देखेगा कि आपने कुछ बोला, कैसे क्या किया। आप खड़े हुए और वो बैठा, तो उसके माइंड में ये चीज़ जाएगी कि कोई बड़ा होता है जिसको वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, तब हमें खड़ा होना होता है। हुँ, सेम लाइक दैट, अगर आप ये कह रहे हो मैं क्यों खड़ा हूँ? कोई खड़ा है और हम बैठे हैं, तो बच्चा भी ऐसे करेगा, अच्छा खड़े हैं, मैं बैठता हूँ। सो ये चीज़ बचपन से होती है कि अपन कैसे करें। सेम एज़ गर्ल्स का होता है, मोस्टली गर्ल्स को बताया जाता है कि चुप रहो। हुँ, चुप रहो मतलब कि क्या? कि आप ना कुछ भी हो जाए, हुँ, ठीक है? आप बस ऑब्ज़र्व करो, देखो, आपके लिए क्या हो रहा है। हुँ, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मुझे उसका ऑब्जेक्शन है। और ज़रूरी नहीं आप ऑब्जेक्शन लो, लेकिन आप अपनी चीज़ हुँ, के लिए स्टैंड लो कि सर दिस इज़ माय सीट, कैन आई हैव माय सीट? हुँ, सो आप उस टाइम पे बोल सकते हो, हुँ, ठीक है? उसके बाद क्या होता है वो बाद का स्टेप हुँ, होता है। लेकिन अगर आप वहाँ बोल नहीं रहे हो, आप हुँ, अगर आप कंफर्टेबल हो तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ठीक है थोड़ी-सी देर का रास्ता है खड़े, लेकिन आपको घंटों-घंटों हुँ, रास्ते पे जाना है एंड हुँ, 1 डेढ़ घंटे का ट्रैवल है, तो आप बोल भी सकते हो। तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि अपनी क्या चॉइस है। ओके। ऐसे और एक प्रश्न है कि बहुत सारे लड़कियों का, बहुत नहीं ऑलमोस्ट सारे लड़कियों का मूड स्विंग्स होते रहता है।
उसमें बॉयज क्या करे रोल, बॉयज को कि बस समझ में ही नहीं आता कि अब क्या करे। ये बोल रही थी अब अभी जाना है, वापस बोल रही नहीं जाना है, बोल रहे कि तैयार हो जा, बस बोलते हैं ये क्यों ये वो क्यों, ऐसा मूड स्विच होता ही रहता है। कोई बेस्टी हो सकती है, घर में कोई हो सकती है, वाइफ कोई भी हो सकता है, लेकिन एक लड़की का हर एक क्षण में मूड कैसे हैंडल करे उस क्षण को। देखो पहले तो ये चीज होती है कि मूड स्विंग्स सिर्फ गर्ल्स को ही होते हैं, ऐसा नहीं है, बॉयज को भी होते हैं। ठीक है, बॉयज को कैसे होता है, अगर आप मार्केट में कहीं गए हो, राइट, ओके, एक जनरल बात है, और आप शॉपिंग के लिए गए हो, अगर आपका मूड है कि आपको आपकी पसंद की शर्ट लेनी है, सो आप इतना एक्साइटेड रहोगे कि हाँ मुझे इतनी शॉप में देखनी है, मुझे पता है कि उस शॉप में है, सो आप 10 आइटम निकलवा रहे हो। ठीक है, लेकिन आपका मेंटेलिटी उस टाइम पे बदल गया कि अगर वहां पे मम्मी ने भी आके बोल दिया या सिस्टर ने आके बोल दिया है करे दिसे ना राइट, सो वो वहां पे उस टाइम पे ऐसा हो जाएगा, आप ही कंफ्यूज हो जाओगे और आपका मूड स्विंग हो गया और आपको पता नहीं चला। ठीक है, फीमेल्स का कैसा होता है ना कि फीमेल्स इमोशनल लेवल पे ज्यादा उसको सिचुएशंस को देखती है। मेल्स होते हैं कि अगर उनको सपोज कहीं जाना है, आपने जैसे बोला रेडी होने की बात पे मैं बोलती हूँ, अगर कहीं जाना है तो मेल्स का होता है ठीक है कपड़े डाले रेडी हुए और हम लोग रेडी है, नाउ लेट्स गो। फीमेल्स का होता है कि वो 360 डिग्री एंगल पे वो पूरा देख रही होती है। 360 डिग्री एंगल का भी मैं कंसेप्ट बताती हूँ कि हमारा बोला जाता है पृथ्वी गोल है, सो गोल मीन्स व्हाट, सर्कल, राइट, एग्जैक्ट सर्कल नहीं पर गोल मीन्स व्हाट के 360 डिग्री एंगल। और पृथ्वी भी एक फीमेल एनर्जी है, क्रिएटिविटी है, राइट, प्रकृति है। तो जो फीमेल होती है वो उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वो अपने आसपास 360 डिग्री एंगल पे घूम रहा है। ठीक है, लड़के एक फिक्स फोकस होते हैं, लाइक अर्जुन जो देखता है चिड़िया की आंख, सो लड़के होते हैं कि एक चीज पे देखना है एंड दे आर फोकस्ड कि दे वांट टू गो। फीमेल देख रही होती है कि अगर वो रेडी हुई है तो उसे कौन अप्रिशिएट कर रहा है, क्या चीज पहननी है, क्या करना है, उसको अगर अच्छे से रेस्पॉन्स नहीं दिया तो उसका मूड ऐसा होगा, क्योंकि मोस्टली वो डिपेंडेंट होती है सामने वाले पे। वो एक अच्छी बात भी नहीं होती है कि आप डिपेंडेंट रहो, बट इमोशनल लेवल पे उसका मोस्टली अपने आप को देखने का नजरिया होता है सामने वाले से, वो उसका स्वभाव होता है, तो वो सामने वाले की नजरों से देख रही होती है और उसके बैक ऑफ द माइंड ये भी चल रहा होता है कि घर में ये काम है, वो काम है, वो कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। सो उसका मूड स्विंग इस 360 डिग्री एंगल पे घूम रहा होता है। ठीक है, तो आपको एक फोकस्ड रहता है, तो ये नहीं है कि आप भी 360 डिग्री एंगल पे घूमो, बट द थिंग इज कि जब आप साथ में रह रहे होते हो, जो प्रेम की बात है, तो जब आप साथ रह रहे होते हो एक टाइम बाद में आपको पता होता है सामने वाला क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है और क्या स्वभाव है। सो आपको ऑटोमेटिकली वो चीज आती है, अच्छा कि मतलब इस सिचुएशन में इसका मूड स्विंग हो रहा है, डेट मीन्स इस तरह का कुछ होगा, सो आप डायरेक्टली उससे बात करो ओपनली। आप जितना ओपन होगे वो उतना ओपन होगी, क्योंकि स्त्री का स्वभाव है ओपन, वो बढ़ाती है, वो ओपन होती है। ठीक है, उसका स्वभाव नहीं होता है अंदर रखने का। बॉयज होते हैं कि वो अंदर रखना ज्यादा प्रेफर करते हैं, वो फोकस्ड रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं जब तक ओपन ना हूँ, जब तक कंटिन्यू अनलेस रिक्वायरमेंट ना हो। ठीक है, तो और बॉयज को ये भी लग रहा होता है एक साइड में कि मुझे कोई सजेशन दे रहा है तो मतलब मुझे नहीं आता है क्या। ये फीमेल से होती है कि वो किस तरह से किस सिचुएशंस में हेल्प करें। तो कई बार बॉयज इरिटेट हो जाते हैं कि मुझे पता है, मुझे क्यों बार बार बोल रही है, मैंने पूछा है क्या। ऐसा नहीं है, वो फीमेल ये देख रही होती है कि वो किस तरह से आपके साथ में दोनों मिलके एक साथ बाहर आ जाओ, या इस सिचुएशन को और बेटर तरीके से अच्छे से ऑर्गेनाइज एंड मैनेज करके कर सकते हैं। तो दोनों दोनों डिफरेंट मेंटेलिटी के पर्सन होते हैं। ठीक है, वो कहता है कि मैं मेरी समझदारी की टोपी निकालता हूँ, जब बस वो वेट कर रहे होते हैं कि मुझसे कब आगे पूछेंगे कब मुझसे एडवाइस ली जाएगी कि मैं इसमें क्या करूँ। फीमेल का ऐसा होता है, वो ये नहीं देखती है पूछना है नहीं पूछना, वो डायरेक्टली बोलेगी, बिकॉज शी इज ओपन, शी इज एक्सप्रेसिव। तो वो कभी ये नहीं देखेगी कि पूछा नहीं पूछा है, उसको ये बस अपना है, मुझे इसमें देखना है कि मैं इसमें इसे कैसे उसको अच्छे से कर सकती हूँ। सिंपल, उसका ये नहीं है कि सामने वाला क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, वो स्पॉन्टेनियस होती है। एक बेसिक कौन सी भी लड़की को बेसिक नीड क्या होती है जो बॉयज से एक्सेप्ट करते हैं,
एक्सेप्ट करती है? अपनापन, केयर, ट्रस्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना? इमोशनल लेवल पे जो उसका मेंटल स्टेट है, उससे डील करना सबसे मेन चीज़ फीमेल्स, क्योंकि वो एक भावना प्रधान होती है, उसमें ना इमोशंस बहुत होते हैं, वो जल्दी इमोशंस में आती है। बॉयज़ को शुरू से ही ऐसा होता है कि इमोशंस होते हैं बट दे विल बी नॉट एक्सप्रेसिव, ठीक है? और फीमेल्स बहुत जल्दी एक्सप्रेसिव होती है, वो आपको बता देती है, ठीक है? हर चीज़ की अति बुरी होती है, वैसे प्लस एंड माइनस भी होता है। अगर ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो गई तो उसको हर टाइम ये भी चाहिए होता है कि सामने वाला भी एक्सप्रेस करे या क्रेडिट हो, लेकिन बॉयज़ का ऐसा नहीं होता है। बॉयज़ कभी भी क्रेडिट माँगते नहीं हैं, कभी क्रेडिट नहीं माँगते, फीमेल्स क्रेडिट लेती हैं। लेती हैं। यस। तो दोनों चीज़ें एक साथ चल रही होती है और उसमें से अपने को देखना होता है। जी। और मैंने भी ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट में भी सुना है, लोगों ने भी कहा है कि हमें वक़्त हमेशा दोस्तों से ज़्यादा क्यों दोस्त जैसे हमें दोस्त को टाइम देते हैं, वैसे हमें घर पे अपना टाइम देना चाहिए। ऐसे क्यों कहा जाता है? स्पेशली हमें वुमेन्स को टाइम देना चाहिए, बहन हो चाहे बीबी हो, कोई भी हो दो देना चाहिए, ऐसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप मोस्टली किसको टाइम दे रहे होते हो? आपके काम को का टाइम दे रहे होते हो। जिसमें आप काम तो कर रहे होते हो, बट वो एक ऐसा है जिसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है। आप अपनी तरफ से एक्सप्रेशन लगा रहे हाँ, होते हो, राइट? हाँ। लेकिन वो उससे आपको एक्सप्रेशन नहीं फील हो रहा होता है। आप जब घर पे टाइम देते हो तो जो लव का फीलिंग है ना? जो आप अट्रैक्शन बोल रहे हो, वो अट्रैक्शन का फीलिंग है, जो केयर है, जो अपनापन है, वो चीज़ आपको कहाँ मिलता है? वो आपको उसमें टाइम स्पेंड करने पे ही मिलता है, ठीक है? एक होता है एक्सट्रोवर्ट, राइट? तो जो बाहर ही बाहर रह रहा है, बिज़ी रह रहा है। अभी आपने नोट किया होगा कि कई बच्चे फ़ॉरेन चले जाते हैं, पढ़ाई करके, अच्छा सब सेट करके, और वो वापस ज़्यादा टाइम नहीं आते हैं, तो पीछे से वो अपने पेरेंट्स को नहीं देख पाते हैं, नहीं कर पा रहे होते हैं। तो जो उनके आगे की जनरेशंस होती है, वो भी इतना इमोशंस को लेके नहीं होती है, ठीक है? लेकिन आज जैसे हम घर पे हैं, तो आज हम अगर 4 लोगों के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वो जो हैप्पीनेस है ना, वो आप मिस कर रहे होते हो उस विदेश में रह के, अपनी फैमिली को छोड़ के। तो टाइम स्पेंड करने के लिए सबसे मेन चीज़ आप खुद के लिए ही कर रहे हो। दीदी ऐसी कौन सी चीज़ है जो पुरुष हो या स्त्री हो या कोई भी हो, कौन से भी पोस्ट पे हो, कौन से भी जगह पे हो, कोई भी हो, उनको वो चीज़ मालूम ही होनी चाहिए और वो चीज़ फॉलो करनी ही चाहिए लाइफ में अपनी? वो कौन सी चीज़ है? डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, क्योंकि जब आप डाउन टू अर्थ रहेंगे मीन्स व्हाट, कि सब इक्वालिटी है, ठीक है? आप कितना भी पैसा कमा लेंगे ना, कितना भी आगे पोस्ट पे जाएँगे, या फिर आप कितने भी कहते हैं कि किसी वर्स्ट सिचुएशन से निकले हुए हैं और बहुत ज़्यादा दुखी या उस तरह से हैं, या कुछ स्ट्रगल्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स फेस किए हुए हैं, लेकिन दोनों का एंडिंग पॉइंट एक ही है, ठीक है? तो प्रकृति से निकले और प्रकृति में ही जाने वाले हैं। बट जो चीज़ है जो लाइफ में, कि उस क्षण में आप कितना ऊपर उठ पाते हो, वो मेन चीज़ होती है, और वो चीज़ सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों से नहीं होती है जो फिज़िकल वर्ल्ड में दिखाई दे रही होती है। आपको हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, सबसे इक्वल होना चाहिए, बच्चे के साथ बच्चे, बड़े के साथ बड़े, रेस्पेक्ट होना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे मेन चीज़ जो दोनों की होती है, कि जब आप खुद को ज़्यादा समझते हो, तो ही आप सामने वाले को समझ पाते हो, ठीक है? आप अगर खुद से भाग रहे हो, खुद के अंदर कॉम्प्लिकेशंस है, तो आप सामने दूसरों से भी इरिटेट होगे, दूसरे भी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, ठीक है? तो आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से तो सीख ही रहे होते हो, बट एक है आप रेस्पेक्टिव रहो, खुद को टाइम दो, खुद को समझो, और दूसरा डाउन टू अर्थ रहो। वो आई थिंक इतना भी हो गया तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है सॉल्व। दीदी ऐसे भी मैंने सुना है जिस मतलब ये सारे मैंने प्रश्न पूछे वो सारे कनेक्टेड होते हैं कर्मा, सारे कनेक्टेड होते हैं कर्मा। एक्चुअली कर्मा क्या है और कर्मा हमें किस नज़रिए से हमें देखना चाहिए? हम लोग बोलते हैं कि हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, ये भी एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हुआ ना देखने का, ये भी एक्सपेक्टेशन ही हुआ ना, अच्छा कर्म करना है, ये भी एक एक्सपेक्टेशन हुआ। तो एक्चुअली क्या है एक्चुअली कर्म? कर्म श्री कृष्ण ने कहा है, और जो मुझे लगता भी है, और सद्गुरु ने भी बोला है, जो हमारे स्वामी जी हैं, परम पूज्य शिव कृपानंद स्वामी जी,
सो कर्म ना, जो मुझे मेरे अनुभव से पता चला है इन सब बातों को सुन के, हम्म, जितना भी अभी वन हम्म, बाय फोर्थ पार्ट ही मैंने मेरे हाँ, लाइफ का देखा है कि जो आपका निर्णय है, हम्म, जो विचार की दिशा है और जो निर्णय है, वो आपका कर्म है। हम्म, क्योंकि आपके इमेजिनेशन में वो चीज़ हो चुकी होती है। हम्म, बाद में तो आपको सिर्फ़ करना ही होता है, हम्म, ठीक है? तो जो आपका विचार है, जो आपका डिसीज़न है, वो हम्म, आपका कर्म है। जैसे कि अभी बोलते हैं कि इस कर्म के बहुत सारे फंडे हैं, जैसे प्रारब्ध कर्म, हाँ, संचित कर्म एंड ऑल दैट। इतना हम उसमें नहीं जाते हैं। तो सिंपल चीज़ जो मुझे लगती है कि अभी जो मैं तय करूँगी, मेरे को क्या सही लग रहा है कि मैं उसमें कुछ किसी का नुकसान हम्म, ना करूँ और ना मैं खुद नुकसान झेलूँ हम्म, जिसमें मुझे बुरा या दुःख हो, ठीक है? उसमें से मुझे कैसे निकलना है, वो एक डिसीज़न होगा तो वो मेरा कर्म होगा। हम्म, दूसरा, सामने कोई भी पर्सन्स आ रहे हैं, जो मेरे साथ कुछ ना कुछ कर रहे हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, तो उस चीज़ को देखना भी मेरा कर्म है ना। हम्म, मैं सामने वाला जो कर रहा है वो उसकी चॉइस है, लेकिन उस चीज़ से खुद को मेंटल स्टेट पे कैसे डील करना है, हम्म, कर्म की अगर बात करें, कि कहते हैं कि पिछले जन्म में हुआ था इसलिए किया होगा। हम्म, होता भी है कई बार, क्योंकि हमें नहीं पता था इतनी बड़ी पृथ्वी में से कौन-सा एक आके अपने को मिल हम्म, जाता है और सिर्फ़ अपने को ही आके वो चीज़ करके चला जाता है। वो सबके साथ में वो चीज़ नहीं करता है, तो वो डेफ़िनेटली कर्म ही होता है, ठीक है? तो अब उसमें से अपने को देखना है कि वो सब चीज़ें करते हुए हमको कैसे जाना है, ठीक है? हम्म, ज़्यादा अंदर गए तो भी कॉम्प्लिकेशंस है, तो सिंपल-सिंपल, सीधे-सीधे चलते कि ना अपन किसी का गलत कर रहे हैं, ना हमारे साथ हम गलत होने दे रहे हैं। और सीधे-सीधे प्रेम से हम जा रहे हैं, तो प्रेम से जाएँगे तो कुछ गलत नहीं होगा, ये जी, जी, चीज़ है। यहाँ पे मुझे और एक क्वेश्चन कनेक्ट करने का सोच रहा हूँ मैं कि जैसे कि हम लोग जैसे कर्म करते हैं, कहाँ भी हो, जैसे हमारा रिलेशन बढ़ता ही जाता है कर्म करते समय, दोस्त का हो, बहन का हो, अचानक दोस्त मिल जाते हैं, उस दोस्त के साथ बॉन्डिंग होती है, बाद में दोस्त चला जाता है, दूसरा दोस्त मिल जाता है, कोई भी, कहाँ पे भी हो जाए, वो हमारा रिलेशन हम लोग कैसे बैलेंस करें? क्योंकि हमें हमें हर स्टेज पे अलग-अलग लोग मिलते ही रहते हैं। हुँ, थोड़े लोग जाते हैं, थोड़े लोग रुकते हैं, थोड़े लोग नए आते हैं, थोड़े अपना काम निकाल के वापस जाते हाँ, हैं, हमारा हाँ, फ़ायदा लेके। हाँ। तो हम लोग कैसे उनको देखेगा, किस नज़र से हम लोग देखें उसको? ये बहुत बड़ा प्रश्न है मेरा। मतलब मुझे लगता है हर लड़की का हर लड़के का प्रश्न रहेगा ही है, क्योंकि हर स्टेज पे कोई ना आता है या जाता है। बाद में हम लोग स्पेशली जैसे कि यंगस्टर में हम लोग स्टेटस चढ़ाते हैं, सैड सॉन्ग चलाते हैं, ब्रेकअप हुआ तो बाद में वो सॉन्ग, अच्छा लगा हुँ, तो बाद में खुशी का सॉन्ग, वो सब लगाते हैं हम लोग। तो हम हुँ। लोग कैसे एक्चुअल कैसे डील करें इन सब बातों से? अगर आप किसी शॉप पे जाते हो, हुँ, कोई अ, एक चीज़ खरीदनी होती है, हुँ, लेकिन आप कितनी शॉप पे जाते हो और कितने पीसेज़ निकलवाते हो? मिनिमम 5 से 10, हुँ, 5 तो मिनिमम निकलवाते ही हैं, हाँ, ठीक है? तो उसी तरह से अगर हम 10 लोगों से मिल रहे हैं, हुँ, 10 के 10 आपके फ्रेंड नहीं होते हैं, है ना? 10 के 10 सेम इक्वल भी नहीं होंगे, अपने हुँ, हाथ में 5 उँगलियाँ, लेकिन वो 5 भी अलग-अलग है। अलग-अलग होती हैं। हर टाइप का पर्सन आपको हुँ, मिलेगा, एक्सेप्टेंस ही मैटर करती है। हुँ, आप किस नज़रिए से सामने वाले को एक्सेप्ट करते हो। हुँ, दूसरा, अगर आप ज़्यादा जजमेंटल होने लग गए, तो भी आपके लिए वो प्रॉब्लमैटिक होगा, क्योंकि आप हर चीज़ को जजमेंटल होके देखोगे, इसका मतलब इसने ऐसा इसलिए किया होगा, हुँ, ऐसा होगा। लेकिन आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हो? आप जजमेंट्स दे रहे हो ना, हुँ, तो वो ट्रू मायने में तो रिलेशन होगा भी नहीं। अगर कोई पर्सन अपने को पता हुँ, चलेगा थोड़े टाइम रहने के बाद में कि वो आपके साथ में लॉन्ग टर्म जाने वाला है या नहीं है, हुँ, वो किस टाइप का है। एकदम से फर्स्ट मीटिंग में मिलते ही तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि वो कैसा पर्सन होगा या क्या। लेकिन आपको डेफ़िनेटली कई बार होता है, कई लोगों के साथ में बैठ के भी अच्छा लगता है, चाहे आप हुँ, शांति से जा रहे होते हुँ, हो। और कई लोगों के साथ में ऐसा लग रहा होता है कि नहीं यार, इसके साथ अच्छा ही नहीं लग रहा, हाँ, भले ही वो आपसे कितनी अच्छी बातें कर रहा हो। हुँ, तो वो एनर्जी है, वो एक वाइब्रेशन है जो हुँ, आपको फ़ील होता है, आप उससे एनालाइज़ कर सकते हो कि आपको अच्छा लग रहा है क्या? हुँ, और अच्छा लग रहा है तो क्यों लग रहा है? वो हुँ, सोचने की चीज़ है। तो आपको उसमें अपने आप को ही पता हुँ, चल जाएगा कि मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है, हुँ, यहाँ अच्छा लग रहा है या यहाँ नहीं लग रहा है, मैं किसके साथ कंफर्टेबल हूँ, किसके साथ में मेरा अच्छा चलने वाला है। तो वो आपको एक अंदर से आपको पता चल हुँ, जाता है कि वो क्या है।
उसके बाद में जब आप धीरे-धीरे प्रैक्टिस होती है इस नज़रिए से देखने की, तो आई थिंक आपको क्लियर हो जाता है। तो अगर कोई पर्सन आपके लिए अच्छा भी नहीं होता है, तो आपके साथ में वो बुरा भी नहीं होता है, क्योंकि आपको भी अंदर से पता होता है और वो एक्सेप्टेंस ही होती है, तो आपको भी पता रहता है कि आपको उस पर्सन जब सामने आए तो उससे कैसे डील करना है, कैसे बात करनी है, कितनी बात करनी है, तो उसके बाद आप क्लियर होते हो। यस। और अंत में मुझे आपसे पूछना है, जो हमने डिस्कशन अभी किया 15-20 मिनट हो गया रहेगा, तो आप जो जो देख रहे हैं गेस्ट, मैं एक बोलूँगा उनको कि ये हमने डिस्कशन किया है, ये पूरा फैमिली के साथ दिखाए तो और मज़ा आएगा। क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, कवर किए हैं, जो इसमें फैमिली के भी थोड़े प्रश्न होंगे, थोड़े दोस्त को भी होंगे, सारे प्रश्न हमने कवर किए। तो अंत में आपको अगर कुछ कहना है, इसमें से कुछ निकालना है और एक चीज़ सीखनी है हर किसी को, तो क्या होगी? सब में उलझने की बजाय हम खुद को सुलझा लें तो शायद वो ज़्यादा बेहतर होता है। खुद को किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना, एक ही चीज़ लगती है हुँ, मुझे, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, क्योंकि मेल्स को मोस्टली ये लगता है कि सामने वाला रिस्पॉन्सिबल है उसके किसी न किसी चीज़ के लिए, हुँ, उसके आगे ना बढ़ने के लिए, या आगे बढ़ा है तो उसमें अगर कोई रोका-टोकी हो गई या कोई भी हुँ, सिचुएशंस अप्स एंड डाउन्स हो गए, तो उनको कहीं न कहीं लगता है कि ये इस वज़ह से हुआ होगा। कभी भी रीज़न आप फाइंड आउट करने जाते हो सकता है कि 50% तक सामने वाले का हो, हुँ, ठीक है? तो वहाँ ये सोचने वाली बात है कि रेस्ट 50% तो हमारा है, हुँ, रेस्ट 50% रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं, हुँ, अदरवाइज़ वो चीज़ नहीं होती ना, हुँ, ये है। सो आप सभी क्रिएटिविटी हैं, हुँ, चाहे मेल हो या फीमेल हो, सभी में है, बस रिक्वायरमेंट है उसको जानने की और उसको ग्रो करने की। तो आप अपने आप को समझें, किसी पे डिपेंडेंट ना रहें मेंटल स्टेट पे, आप खुद के लिए कितना कर सकते हैं, वो ज़्यादा वहाँ पे रिक्वायर्ड है। क्योंकि एट द एंड पॉइंट अगर हम यही देखते रह गए कि सबने क्या-क्या, कैसा हाँ। है, तो लास्ट में आप खुद से ही सवाल पूछ रहे होंगे, लेकिन तुमने तुम्हारे लिए क्या किया? खुद के लिए करो, क्रिएटिव होके करो, क्रिएटिविटी एनर्जी बन के करो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ऑटोमैटिकली रिस्पेक्ट आएगा, समझेंगे फीलिंग और इमोशंस की भी कोई बात या गुंजाइश नहीं रह जाएगी। Yes, thank you so much.